नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पैगाम दिया और कहा कि लोगों क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कह लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। बस इस्लाम का पैगाम दिया और कहा, पहला पैगाम था इस्लाम का जो नबी ने दिया कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अब देखिए पूरी दुनिया ने नबी की बातों को झुटलाया, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग नबी की बातों पर ईमान ले आया, मुट्ठी भर चंद लोग नबी की बातों पर ईमान ले आया। लेकिन बाकी तमाम की तमाम लोग नबी के दुश्मन बन गए, नबी के रिश्तेदार वो भी दुश्मन, नबी के अपने ख़ानदान के लोग वो भी दुश्मन, नबी के चचा वो भी दुश्मन। अब वो लोग क्या करने लगे, जो चंद मुट्ठी भर लोग नबी की बातों पर ईमान ले आए थे उन लोगों पर जुल्म करने लगे, उन लोगों को सताने लगे, उन लोगों को परेशान करने लगे। अब उन लोगों का अपने घर में रहना मुश्किल हो गया। यूँ समझिए कि जो लोग मुसलमान हुए, इस्लाम को कबूल किए, उन लोगों को मक्का के काफिर, मक्का के मुश्रिक बड़ा उनके ऊपर जुल्म ढाने लगे, उनको सताने लगे, उनको परेशान करने लगे। मुसलमानों ने सोचा कि अब तुम हमारे ही घर में, हमारे घर में, हमारे ही वतन में अब तो हमारे लिए रहना मुश्किल हो गया है, क्यों ना हम लोग हिजरत करके हबसा चले जाते हैं। एक मुल्क है हबसा, हबसा चले जाते हैं, सुनिएगा, हबसा चले जाते हैं। क्यों? मुसलमान समझते हैं कि वहाँ पर एक ईसाई बादशाह है जो हमारे दर्द को समझेगा, हमें समझेगा, यानी हम मुसलमानों को समझेगा और वो हमारे ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, हमारे ऊपर जुल्म नहीं करेगा। चंद मुसलमान जो नबी की बातों पर ईमान लाए थे, जो इस्लाम कबूल किए थे, वो लोग मक्का छोड़कर हबसा चले आते हैं। मक्का के काफिरों को पता चला कि वो मुसलमान मक्का छोड़कर हबसा हिजरत करके चले गए। मक्का के काफिरों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग जो हमारे बाप दादाओं के दीन से बगावत करे, वो लोग जो हमारे बाप दादाओं के दीन से बगावत करे, जो हमारे बाप दादाओं की परंपरा को छोड़कर, हमारे बाप दादा के धर्म को छोड़कर जो मोहम्मद के दीन को अपना ले, उनको हम लोग चैन से रहने नहीं देंगे, सुकून से रहने नहीं देंगे। मक्का के मुश्रिक और मक्का के काफिर भी पीछे पीछे हबसा चला आया, हबसा चले आए, वो लोग भी हबसा आया। हबसा आने के बाद बादशाह के दरबार में पहुंचा, बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, हमारी कौम के कुछ लोग, ऐ बादशाह सलामत, हमारे कौम के कुछ लोग, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के, हमारे कबीले के और हमारे रिश्तेदार में से चंद लोग हमारे बाप दादा की दीन से बगावत करके, हमारे बाप दादा के दीन को तर्क करके, हमारे बाप दादा के दीन को छोड़ करके आपके मुल्क में आकर पनाह ले लिए, आपके मुल्क में आकर सेंटर ले लिया है, आपके मुल्क में आकर रहने लगा है। ऐ बादशाह सलामत, हम लोग मक्का से आपके दरबार में हाजिर हुए हैं, इसलिए कि आप उन लोगों को हमारे हवाले कर दीजिए, हमारे हवाले कर दीजिए। बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद था, बादशाह बड़ा इंसाफ पसंद था। बादशाह ने कहा मैं यूं ही कोई फैसला नहीं करता, पहले मैं उन लोगों को बुलाऊंगा, उनके बाद ही मैं कोई फैसला करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, उन मुसलमानों को बुलाया गया जो मुसलमान मक्का छोड़कर हबसा कर रहने लगे थे, मुस्नद अहमद की सही हदीस, उनको बुलाया गया। बादशाह की दरबार में पहुंचे, बादशाह ने कहा कि देखो ये जो चंद लोग तुम देख रहे हो, ये जो चंद लोग देख रहे हो तुम लोग, ये तुम्हारे कौम के लोग हैं जो तुम्हें वापस ले जाने के लिए आए हैं, तो तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे। अब देखिए जो तकरीर होती है, बस इस तकरीर को आप समझ लीजिए। अब तकरीर होती है जब बादशाह ने मुसलमानों से सफाई मांगी कि तुम लोग अपने बारे में क्या बताना चाहते हो, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो, तो उन मुसलमानों में से एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम है हजरत
जाफ़र इब्न अबी तालिब, ये कौन है? हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब, ये अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, यानी अबू तालिब के फर्जंद, अबू तालिब के बेटे और नबी के चचेरे भाई। अब आइए वो एक तकरीर पेश करते हैं। अगर कोई इंसान ना बस इस छोटी सी तकरीर को समझ जाए ना तो वो पूरा इस्लाम समझ जाएगा, वो पूरा के पूरा इस्लाम समझ जाएगा। इसलिए आपको भी समझने की ज़रूरत है और उन लोगों को भी इस तकरीर को पहुंचाने की, इस पैगाम को पहुंचाने की ज़रूरत है जो लोग आज हमारे रिलीजन के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर और हमारे मज़हब के ऊपर जो आज उंगली उठाते हैं और बदनाम करने की तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं। तकरीर क्या है? अब देखिए, हज़रत जाफ़र इब्न अबू तालिब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बादशाह से कहते हैं, अय्युहल मलिक, कै बादशाह सलामत, कुन्ना कौमन अहला जाहिलियतिन, ऐ बादशाह सलामत, हमारी कौम दौरे जाहिलियत में थी, यानी हम लोग जाहिलियत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। नाबुदुल असनाम, पत्थर के बुतों की पूजा क्या करते थे। ऐ बादशाह सलामत, उस अल्लाह को छोड़कर जिसने हम लोगों को बनाया, उस अल्लाह को छोड़कर जिसने पूरी कायनात को बनाया, उस अल्लाह को छोड़कर जो तमाम की तमाम चीज़ों का मालिक है, जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, उस अल्लाह को छोड़कर हम लोग बेजान मूर्तियों की पूजा क्या करते थे, यानी पत्थर से बने हुए मूर्तियों की इबादत क्या करते थे। फिर आगे फरमाया, ए बादशाह सलामत, वनकुलुल मैता, यानी इस्लाम लाने से पहले जब तक हम लोग अपने बाप दादाओं के दीन को फॉलो कर रहे थे, बाप दादाओं के परंपरा को फॉलो कर रहे थे, तब तक हम मरे हुए जानवरों के गोश्त खाया करते थे। वनकुलुल मैता, मरे हुए जानवर के गोश्त खाया करते थे। फिर आगे फरमाया, वनतियल फवाहिश, ऐ बादशाह सलामत, हम लोग ज़िना क्या करते थे। ऐ बादशाह सलामत, हम लोग गलत काम क्या करते थे। वह नक़तउल अरहाम, हम लोग रिश्तेदारी को तोड़ा करते थे, रिश्तेदारी को काटा करते थे। बात बात पर हम अपने भाइयों की गर्दन को मार दिया करता था, जरा जरा सी बात बात पर बेटा बाप की गर्दन को मार दिया करता था, भाई बहन से अलग हो जाया करता था और बहन भाई से अलग हो जाया करती थी। ऐ बादशाह सलामत, व नुसी उल जिवार, हम पड़ोसियों को सताते थे, हम लोग पड़ोसियों पर जुल्म करते थे, पड़ोसियों पर अत्याचार क्या करते थे। यअकुलुल कविय्यु मिन्ना ज़ईफ़, ऐ बादशाह सलामत, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में अगर कोई ताकतवर इंसान होता, अगर कोई दौलतमंद होता, अगर कोई किसी के पास अगर पावर होता, वो पावरफुल इंसान होता, तो वो कमजोरों पर जुल्म क्या करता था, वो बेबसों पर जुल्म क्या करता था, बेबसों पर जुल्म क्या करता था, कमजोरों पर जुल्म क्या करता था। फकुन्ना अला दालिक, ऐ बादशाह सलामत, देखिए एक मुसलमान, एक ईसाई बादशाह के सामने तकरीर कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि इस्लाम को हम लोगों ने क्यों एक्सेप्ट किया। यहाँ बात मत कीजिए आप लोग स्टेज में, एक रात बहुत ज्यादा हो गई, जहन इधर उधर मुंतशिर हो रहा है इसे भी। तो जो बोल रहा था उसके बाद कहता है, फकुन्ना अला दालिक, ऐ बादशाह सलामत, हम लोग इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हत्ता बासल्लाहु इलैना रसूला, कि तब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरमियान एक रसूल को भेजा। व नारिफु नसबहु व सिदकहु व अमानतहु व अफ़ाफ़हु, ऐ बादशाह सलामत, हम लोग उस इंसान को जानते हैं, उस नबी को जानते हैं, उसके ख़ानदान को जानते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी अमानत में ख़यानत नहीं किया और उसके कैरेक्टर के ऊपर, उसके अखलाक की, उसकी ज़िंदगी के ऊपर कोई दाग नहीं लगा, कोई धब्बा नहीं लगा। हम उस इंसान को जानते थे जिसको, कौन, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल बनाकर, नबी बनाकर दुनिया के अंदर भेजा। वो रसूल आए, फदआना इलल्लाह, ऐ बादशाह सलामत, उसने हमें एक अल्लाह की तरफ बुलाया, उसने हमें एक
अल्लाह की दावत दी और कहा कि लोगों, दुनिया वालों, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह की उपासना करो, एक अल्लाह की भक्ति करो, तुम लोग उसके साथ किसी को शरीक मत करो। वो आने के बाद ये पैगाम दिया, ये पैगाम भी दिया कि बात बात पर रिश्तेदारी को ना तोड़ो, बात बात पर रिश्तेदारी को ना काटो, अपने पड़ोसियों पर जुल्म मत करो, यतीमों का माल मत खाओ, और किसी पाक दामन औरत के दामन पर यानी दाग मत लगाओ, यानी उनके ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। ए बादशाह सलामत आए, बादशाह सलामत वो नबी आए हमारे बीच, और आने के बाद हमें उसने इन तमाम चीज़ों का पैगाम दिया और हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया। ए बादशाह सलामत, अगर आपको लगता है कि हमने बुराई को छोड़कर अच्छाई का साथ दिया है, हमने बातिल मजहब को छोड़कर और उस मजहब को एक्सेप्ट किया है, उस धर्म को एक्सेप्ट किया है जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल है, अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने जुर्म किया है, अगर आपको लगता है कि हम लोग गलत है, तो ए बादशाह सलामत, आप हम लोगों को उन लोगों के हवाले कर दीजिए। बादशाह ने कहा कि अच्छा ये बताओ, वो जो नबी आए और तुम्हारे नबी के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ, जो आयत नाजिल हुई, जो कलमा नाजिल हुआ, क्या उनमें से कुछ तुम्हें याद है? हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब ने कहा कि हाँ बादशाह सलामत, हमें याद है। फिर बादशाह ने कहा फिर मेरे सामने पढ़ो, पढ़कर सुनाओ मुझे, वो क्या है? तो हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब सूरतुल मरियम की तिलावत करते हैं बादशाह के सामने। जब वो सूरतुल मरियम की तिलावत बादशाह के सामने करते हैं, बादशाह, हदीस के अंदर है, मुस्नद अहमद की सही हदीस है, बादशाह की आंखों से आंसू निकलता है और बादशाह की दाढ़ी तर हो जाती है, बादशाह की दाढ़ी भीग जाती है। उसके बाद बादशाह सलामत कहता है कि ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, ये जो अभी जो तुम पढ़ के सुना रहे थे ना, बिल्कुल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो लेकर आए थे, और तुम्हारा नबी जिनके बारे में तुम लोग बता रहे हो, ये जो लेकर आए हैं, ये चीज़ एक ही सिक्का के दो पहलू है, एक ही सिक्का के दो पहलू है। चुनांचे बड़ी लंबी हदीस है, बादशाह सलामत मुसलमानों को उन लोगों के हवाले नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम आने के बाद लोगों का क्या फ़ायदा हुआ? इस्लाम आने के बाद दुनिया इंसानियत को पहला पैगाम क्या दिया? इंसान आने के बाद पहला पैगाम ये दिया कि एक अल्लाह की इबादत करो। लोगों को शिर्क से बचाया, लोगों को गुमराही से बचाया और कहा कि उस अल्लाह की इबादत करो। कौन? जिसने तुम लोगों को पैदा किया और जिसने तुम लोगों को दुनिया के अंदर भेजा। और एक चीज़ आपको बताऊं, आपको बड़ी हैरत होगी ये चीज़ सुनकर। आप उठाइए कुरान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह बयान फरमाते हैं, सारे लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाते हैं। ज़रा देखिए किस तरह तौहीद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं। कई लोगों, व इद अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हादा गाफ़िलीन। कई लोगों सुनो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं और क़यामत की सुबह तक जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम के तमाम लोगों को एक जगह पर जमा कर दिया। आप जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपको भी पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सामने हाजिर किया। मौलवी तनवीर को भी हाजिर किया। मेरे प्यारे साथियों, आज उन लोगों को भी हाजिर किया जो लोग आज अल्लाह को छोड़कर गैरों के सामने माथा टेकते हैं, जो लोग अल्लाह को छोड़कर गैरों की आज पूजा करते हैं। उन लोगों को भी जमा किया जो लोग आज मज़ारों पे जाकर चादरें चढ़ाता है। यानी सुनिए, तमाम लोगों को, जो लोग पैदा हुए अब तक और जो लोग पैदा होने वाले हैं क़यामत की सुबह तक, तमाम के तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह पर जमा कर दिया। जमा करने के बाद कहा कि मेरे बंदो बताओ, अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ मेरे बंदो बताओ, क्या तुम लोग मुझे अपना रब मानते हो या नहीं मानते हो? यानी अल्लाह तबारक व तआला ने
आपसे भी सवाल किया, मुझे भी मेरे पैदा होने से पहले सवाल किया, क्या मौलवी तनवीर बताओ, अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम मुझे अपना रब मानते हो या नहीं मानते हो? तो मेरे प्यारे साथियों, तमाम के तमाम लोगों ने वहाँ पर कोई किसी और धर्म के मानने वाला नहीं था, कोई हिंदू ना था, कोई ईसाई ना था, कोई जैनी ना था, कोई और किसी धर्म के मानने वाला ना था, बल्कि तमाम के तमाम लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने कहा, कालू बला शहीदना, हाय अल्लाह हम लोग गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं, हम लोग गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे रब हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, लोगों सुनो, मेरे बंदो सुनो, मैंने तुम लोगों को दुनिया के अंदर भेजने से पहले तुम लोगों से वादा क्यों ले लिया? ऐ दुनिया वालों सुनो कि मैंने तुम लोगों को दुनिया के अंदर भेजने से पहले, तुम्हारी पैदाइश से पहले तुम लोगों से वादा क्यों ले लिया, तुम लोगों से एग्रीमेंट क्यों ले लिया? अंतक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हादा गाफिलीन, ताकि तुम लोग कल क़यामत के दिन ये कह ना सको कि अल्लाह हम तो जानते ही नहीं थे, ए अल्लाह हमें तो मालूम ही नहीं था कि आप ही हमारे रब हो, आप ही हमारे मालिक हो, और दुनिया में आप ही की सिर्फ पूजा करनी चाहिए थी, आपकी ही सिर्फ इबादत करनी चाहिए थी। अल्लाह हमें तो मालूम नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, आज जो दुनिया में है ना, आज जो गैरों के सामने माथा टेक रहे हैं, इधर उधर, समझ रहे हैं मेरा इशारा, आज यहाँ वहाँ जाके माथा टेक रहे हैं, इसको अपना भगवान मान कर बैठे हुए हैं। तमाम के तमाम लोगों ने अल्लाह से वादा करके दुनिया के अंदर आया है कि अल्लाह जब दुनिया में जाऊंगा तो दुनिया में सिर्फ तेरी इबादत करूंगा, तेरे अलावा किसी और की इबादत, तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा। लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह तो हर चीज़ से वाकिफ़ है। अल्लाह जानता है कि ये इंसान जब दुनिया में जाएगा, ये मेरे साथ झूठा वादा कर रहा है, जब ये दुनिया में जाएगा तो मेरे अलावा किसी और की भी पूजा करेगा, मेरे अलावा किसी और की भी इबादत करेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों से, तमाम के तमाम लोगों से वादा ले लिया था। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने सबसे पहले इसी चीज़ का पैगाम दिया, और पैदा होने से पहले भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज़ का वादा हमसे और आपसे ले लिया। और आगे आइए, नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बार बार अपनी उम्मत के लोगों को इसी चीज़ का पैगाम दिया कि ये लोगों, दुनिया में जब तक जिंदा रहना, अगर अपना सर झुकाना, अगर इबादत करना तो बस एक अल्लाह की इबादत करना। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह और एक सही हदीस है, हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो एक जलीलुल क़दर साहबी रसूल हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे 10 चीज़ों की वसीयत करते हैं। कब्र में जाकर चादर चढ़ाने वालों, मज़ार पे जाकर चादर चढ़ाने वालों, ज़रा सुन लो, अल्लाह के प्यारे हबीब, जो तुम भी, जिससे तुम भी मानते हो, जिन्हें तुम भी मानते हो और हम भी मानते हैं, जिनसे तुम भी मोहब्बत करते हो और हम भी मोहब्बत करते हैं। अब ज़रा देखो, हकीकी माने में तुम लोग मोहब्बत करते हो या हम लोग मोहब्बत करते हैं? ज़रा देखो, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज इब्न जबल से वसीयत कर रहे हैं कि ऐ मुआज, मैं तुम्हें 10 चीज़ों की वसीयत कर रहा हूँ। उन 10 चीज़ों में से पहली चीज़ ये, ऐ मुआज कान खोल कर सुन लो, ऐ मुआज, दुनिया में सब कुछ करना, लेकिन ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ, लेकिन एक काम मत करना, और वो शिरक है, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत मत करना, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने माथा मत टेकना, अल्लाह के अलावा किसी और को हाजत रवा और मुश्किल कुशा मत समझना। ऐ मुआज, ये भी सुनते जाओ। मेरे प्यारे साथियों, मैं तो समझता हूँ कि इस हदीस को हिंदुस्तानी मुसलमानों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है।
इस हदीस को हमें और आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रा देखिए, अल्लाह के नबी पहले हज़रत मुआज़ इब्न जबल से कह रहे हैं कि ऐ मुआज़ इब्न जबल सुन लो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, अल्लाह के साथ यानी शिरक मत करो, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने माथा ना टेकाओ। ऐ मुआज़ ये भी सुन लो, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, अगर हालात बुरा शुभ हो जाए, अगर हालात नासाज हो जाए, तो ऐ मुआज़ सुनो, इन कुतिलता हुर्रिकता, क्या ये मुआज़ तुम अपने जिस्म को काट कर बोटी बोटी कर लेना। ऐ मुआज़ तुम अपने जिस्म को काट कर बोटी बोटी कर लेना, अपने जिस्म को जिंदा आग में अगर कोई जलाता है तो जला लेना, लेकिन एक अल्लाह को छोड़कर किसी गैरुल्लाह की पूजा मत करना, एक अल्लाह को छोड़कर किसी गैरुल्लाह की इबादत मत करना। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस्लाम ने दुनिया इंसानियत को सबसे पहले, दुनिया के लोगों को अगर सबसे पहले किसी चीज़ से बचाया तो वो है शिर्क, शिर्क से बचाया, किसी चीज़ का पैगाम दिया तो वो है तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नहीं नाना नास्ते किंचन। मेरे प्यारे साथियों, इसी चीज़ का पैगाम दिया, और जिन लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया, जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, वो दुनिया में भी कामयाब और इंशाअल्लाह ताला वो आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएगा। अब आइए ज़रा दूसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए कि इस्लाम दुनिया इंसानियत को वो दूसरा पैगाम क्या देता है। दुनिया इंसानियत को ये दूसरा पैगाम देता है कि तुम लोग अपने पड़ोसियों पर जुल्म मत करो। बताए ना वो हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब कि वह नुसीबुल जिवार, हम लोग पड़ोसियों पर जुल्म करते थे। नबी आने से पहले हम लोग पड़ोसी पर अत्याचार करते थे, पड़ोसियों पर जुल्म क्या करते थे, लेकिन जब इस्लाम आया तो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम को ये पैगाम दिया, हम तमाम को ये पैगाम दिया कि बस अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो और अपने पड़ोसियों पर जुल्म मत करो। आइए इसके ताल्लुक से भी 2-3 हदीसें सुनते जाइए। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदी जारहु। सही हदीस है। ऐ अपने पड़ोसियों पर जुल्म करने वालों, मैं ये पैगाम भी मैं आपको इसलिए देकर जा रहा हूँ। आज कितने ऐसे मुसलमान हैं, माशाअल्लाह हाजी साहब भी हैं, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा अल्लाह ने तौफीक दी तो हज कर आया। मौलवी भी हैं, नमाजी भी हैं, अल्लाह की राह में वो सदका भी करता है, अल्लाह की राह में वो ज़कात भी देता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जब मदरसे का जलसा होता है 20,000, 30,000, 40,000 का चंदा देता, माशाअल्लाह अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप ही में से कितने ऐसे मुसलमान हैं कि दूसरा काम तो ठीक ठाक है, लेकिन वो इंसान भी आज पड़ोसियों पर जुल्म करता है। लेकिन याद रखिएगा, मैं हदीस के हवाले से बता कर जा रहा हूँ, अगर जलसे में आकर अगर 40,000 का चंदा दे रहे हैं, मदरसे के नाम पर 1 लाख का चंदा दे रहे हैं, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, 4 मरतबा नहीं, आप तो 5 मरतबा हज कर आए हैं। लेकिन कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आप अपने पड़ोसियों पर जुल्म करते हैं, दूसरी तरफ अगर आप अपने पड़ोसियों पर अन्याय करते हैं, अपने पड़ोसियों पर जुल्म करते हैं, तो आपकी तमाम की तमाम चीजें बेकार चली जाएंगी, तमाम की तमाम चीजें आपकी बेकार चली जाएंगी। वो हदीस मैं आपके सामने पढ़ूंगा, पर इस हदीस का माना सुन लीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदी जारहु। क्या लोगों, अगर तुम लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर अगर ईमान रखते हो, कितनी बड़ी बात कही गई इस हदीस के अंदर। लोगों, अगर तुम लोग एक अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, यानी उस दिन पर जिस दिन आपका हम सब का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा, जिस दिन हम सब का और आप सबका नामा आमाल हमारे हाथों में रखा जाएगा और कहा जाएगा कि पढ़ो अपने नामा आमाल को, वउदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फी व यक़ूलून या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा।
उस दिन के बारे में अगर आप ईमान रखते हैं और उस दिन से अगर आप डरते हैं तो अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं फला युदी जा रहू, तुम्हारे घर के करीब जो पड़ोसी है उन पड़ोसियों पर जुल्म मत करो, उन पड़ोसियों पर अत्याचार मत करो। नबी आने से पहले पड़ोसियों पर बड़ा जुल्म होता था, पड़ोसियों पर बड़ा अत्याचार होता था बड़ा। लेकिन देखिए इस्लाम दुनिया इंसानियत को क्या पैगाम दे रहा है कि पड़ोसियों पर जुल्म मत करो। सिर्फ इतना ही नहीं, और एक हदीस सुनते जाइए, ये भी सही हदीस है। अल्लाह के प्यारे हबीब बयान फरमाते हैं वल्लाहि ला युमिन, वो इंसान मोमिन नहीं, वल्लाहि ला युमिन, वो मोमिन नहीं, वल्लाहि ला युमिन, वो मोमिन नहीं। मेरे भाइयों, रात के 3 बज रहे हैं, रात के 3:30 बज रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके गांव के जलसे में आए थे, लेकिन अभी वो जलसे में नहीं, वो घर चले गए। आप देखते हैं कि वो नमाज भी पढ़ता है, बड़ा परहेजगार है, बड़ा मुत्तकी है, लेकिन वो अपने पड़ोसियों पर जुल्म करता है, अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा करता है। तो जब कल सुबह घर जाइएगा तो उनको मेरे हवाले से यह हदीस सुना दीजिएगा कि रात के 3 बजे 3:30 बजे मौलाना तनवीर साहब तकरीर कर रहे थे और पड़ोसियों के ताल्लुक से यह हदीस बयान कर गए। अपने अपने गांव में जाकर अपने अपने आसपास के लोगों को जो पैगाम दे दीजिएगा जो पड़ोसियों के साथ लड़ते और झगड़ते रहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, कसम है उस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है, रब्बे काबा की कसम, वो इंसान मोमिन नहीं, वो इंसान मोमिन नहीं, वो इंसान मोमिन नहीं। या अल्लाह के रसूल आप किन की बात कर रहे हैं? या अल्लाह के रसूल आप कसम खा खा कर किन के बारे में ये बयान फरमा रहे हैं कि वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं? क्या वो शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता, जो रोज़ा नहीं रखता, जो ज़कात नहीं देता और इस्तिताअत रखने के बावजूद भी वो हज नहीं करता, क्या आप उनके बारे में बयान फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं, मैं तो उस इंसान के बारे में बता रहा हूं कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। कौन? वो जिनके शर से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर आपके सर से, अगर आपके हाथ से, आपके अन्याय अत्याचार और आपके जुल्म से अगर पड़ोसी महफूज नहीं है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप मोमिन नहीं हैं, आप मुसलमान नहीं हैं। आइए और एक बड़ी ज़बरदस्त हदीस इस हवाले से, इस पैगाम के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त हदीस और लास्ट हदीस मैं आपको सुना कर जाना चाहता हूँ। सबकी शादी हो गई है ना? शादी हुई कि नहीं हुई? सबकी हुई है? मुझे पता है किसी की भी शादी नहीं हुई है यहाँ पर, तभी तो बैठे हुए हैं। शादी होती तब थोड़ी ना बैठे रहते यहाँ पे। शादी हुई कि नहीं हुई है? अच्छा हो गई है। देखिए गांव में जाइएगा ना, घर में जाइएगा, देखेंगे अक्सर पड़ोसियों के साथ लड़ने वाले, झगड़ने वाले अक्सर हमारे घर की औरतें होती है। सही बोला कि गलत बोला? हमारे घर की औरतें होती है जो ज़्यादा पड़ोसियों से लड़ती झगड़ती है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पड़ोसियों से लड़ता ना हो, झगड़ता ना हो। पड़ोसियों के ताल्लुक से तो सबसे बड़ा दुश्मन अगर दुनिया में हमारा कोई है ना तो पड़ोसी है। हम तो ये कहते हैं चल मर जा, तेरे घर को आग लग जाए, बर्बाद हो जाए, लुट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। पड़ोसी के ताल्लुक से हमेशा गुमान रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन आज हमारा पड़ोस, सबके बारे में नहीं, अक्सर लोगों का दुश्मन उनका पड़ोसी होता है। तो मेरे भाइयों, ये जो हदीस मैं आपके सामने बयान करने के लिए जा रहा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। इस हदीस को आज सुनिए और जाकर आपके घर में अगर आपकी माँ है, आपकी माँ को सुनाइए। अगर आपकी बीवी है, आपकी बीवी को सुनाइए। अगर आपकी बहन है, आपकी बहन को जाकर सुनाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी इस हदीस को आपके सामने पढ़ देना। आपकी जिम्मेदारी आपके घर में जाकर आपके घर की औरतों को ये हदीस और ये पैगाम पहुंचा देना, क्योंकि आपके घर की औरतें ज़रा ज़रा सी बातों के लिए मुर्गी का अंडा लेकर लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है पड़ोसियों के साथ। बारिश का
पानी लेकर, पूरा करकट लेकर, झाड़ू लेकर, पोछा लेकर लड़ती झगड़ती रहती है पड़ोसी के साथ। आइए ज़रा हदीस सुनिए, और ये हदीस में इसलिए भी सुना के जा रहा हूँ ताकि आपका भी और आपके घर के जो औरतें हैं उन औरतों का जो अच्छा अमाल है, जो नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, कि ये तमाम चीज़ें बेकार ना हो जाए। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस आप सुनते जाइए। ये हदीस जो मैं आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, ये हदीस आपको कहाँ मिलेगी? किताब है अल अदबुल मुफरद, उस किताब के अंदर आप इस हदीस को देख सकते हैं। हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आइए ज़रा हदीस सुनिए। एक साहबी रसूल, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। आने के बाद सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारी सोसाइटी में ये एक औरत ऐसी है जो 5 टाइम की नमाज तो पढ़ती ही पढ़ती है, जो फ़र्ज नमाज। आप लोग नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? नमाज पढ़ते हैं? पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? पता है नहीं पढ़ते हैं। नमाज पढ़ के क्या कीजिएगा? मर कर तो देखिए, तब पता चलेगा कि दुनिया में नमाज क्यों नहीं पढ़े थे। वो साहबी रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, हमारे गांव में एक औरत थी जो 5 टाइम की नमाज तो पढ़ती है, लेकिन वो औरत रात जाग जाग कर भी क़याम करती है। वो औरत रात जाग जाग कर भी अल्लाह की इबादत करती है, यानी 5 टाइम नमाज के साथ साथ वो नफल नमाज भी पढ़ती है। ये अल्लाह के नबी, वो तो रमज़ान अल मुबारक महीना में 30 रोज़ा रखती है, लेकिन बाकी अय्याम में, बाकी दिनों में वो नफल रोज़ा रखती है। ये अल्लाह के रसूल, वो अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा सदका करती है, लेकिन अल्लाह के रसूल वो अपनी ज़बान से अपने पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंचाती है, वो अपनी ज़बान से अपने पड़ोसी को गाली देती है। फिर से हदीस को सुनिए ताकि आपको भी हदीस याद हो जाए। अल्लाह के नबी, वो औरत 5 टाइम की नमाज तो पढ़ती ही पढ़ती है, 5 टाइम नमाज पढ़ने के साथ साथ रात जाग जाग कर तहज्जुद की भी नमाज पढ़ती है, रात जाग जाग कर अल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत करती है, फर्ज रोज़ा के साथ साथ नफल रोज़ा भी रखती है। ये अल्लाह के रसूल, वो अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा सदका करती है, दानो खैरात करती है, लेकिन अल्लाह के रसूल बस उसका जुर्म इतना सा है, उसका कसूर इतना सा है कि वो अपनी ज़बान से अपने पड़ोसी को गाली देती है, वो अपनी ज़बान से अपने पड़ोसी को गाली देती है, पड़ोसी पर जुल्म करती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस औरत के अंदर कोई भलाई नहीं, ये औरत जहन्नम के अंदर जाएगी। अल्लाहु अकबर, जरा सोचिए इस हदीस को। एक औरत क्यों कर जहन्नम के अंदर जा सकती? जुर्म क्या? नमाज तो पढ़ रही है, रोज़ा तो रख रही है ना, सब कुछ ठीक ठाक है, वो सब कुछ कर रही है, लेकिन सिर्फ उसका जुर्म इतना सा है दुनिया में कि उस पड़ोसी जिसके बारे में मैं पैगाम दे रहा हूँ आपको, उस पड़ोसी को सिर्फ वो अपनी ज़बान से गाली देती है। आज हम इसको जुर्म नहीं समझते हैं, पड़ोसी को गाली देना हम इसको गुनाह नहीं समझते हैं। पड़ोसी को गाली देना मेरे भाइयों, पड़ोसियों के साथ लड़ना झगड़ना, ये कितना बड़ा गुनाह है इस्लाम के अंदर कि उस औरत की नमाज भी बेकार हो रही है, उसका रोज़ा भी बेकार हो रहा है, उसकी ज़कात भी बेकार हो रही है और उसका सदका भी बेकार हो रहा है। अल्लाह के यहाँ वो तमाम के तमाम चीज़ें ज़ाय हो रही है मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपनी ज़बान से अपने पड़ोसी को गाली देती है। उसी तरह और एक औरत के बारे में पूछा गया, एक लेडी के बारे में पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे बस्ती में और एक ऐसी औरत है जो सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ती है, लेकिन रात में रात जाग जाग कर तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ती, सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ती है, रात जाग जाग कर क़ियाम नहीं करती, नमाज नहीं पढ़ती, सिर्फ फ़र्ज रोज़ा रखती है। यानी माह रमज़ान में, रमज़ान के महीने में जो 30 रोज़ा है वो औरत सिर्फ 30 रोज़ा रखती है, उनके अलावा बाकी दिनों में वो रोज़ा नहीं रखती है। ये अल्लाह के नबी, पहली वाली औरत तो अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा सदका करती है, लेकिन ये औरत अल्लाह के राह में ज़्यादा सदका भी नहीं करती, दानो खैरात भी नहीं करती।
हदीस का अल्फाज है कि वो पनीर के टुकड़े के बराबर सदका करती है, लेकिन अल्लाह के नबी वो औरत अपनी ज़बान से अपने पड़ोसी को गाली नहीं देती, वो औरत अपनी ज़बान से अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। तो अल्लाह के नबी ने ऐसी औरत के बारे में फरमाया कि वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नत के अंदर जाएंगी। अल्लाहु अकबर, वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नत के अंदर जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, इससे आपको क्या पता चला इस हदीस से कि पड़ोसियों के साथ इस्लाम ने जुल्म करने को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए पड़ोसी के साथ, पड़ोसी के ऊपर आप जुल्म ना करें, उनके ऊपर अन्याय ना करें, उनके ऊपर अत्याचार ना करें, पड़ोसी का ख्याल रखें। ये दूसरा पैगाम। तीसरा पैगाम, इस्लाम दुनिया इंसानियत को तीसरा पैगाम क्या देता है कि रिश्तेदारी को ना तोड़ो। इसको भी बड़े गौर से और संजीदगी के साथ आप इसको सुनिए। आप रिश्तेदारी को ना तोड़े। आज होता है ना हमारे गांव में, जरा सी बात हुई, भाई भाई से बातचीत करना बंद कर दे, रिश्तेदारी तोड़ देते हैं। भाई बहन से रिश्ता तोड़ देते हैं, बहन भाई से रिश्ता तोड़ देती है। बात बात पर आज आपके गांव में कितने ऐसे लोग हैं जरा बताइए जो अपने भाई से 4 साल से 5 साल से 6 साल से बातचीत नहीं कर रहे हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता? आज कितने ऐसे मुसलमान हैं जो भाई से बात नहीं करते हैं लेकिन चले जाते हैं हज करने के लिए, हाजी साहब बनकर चले आते हैं, लेकिन अपने भाई से बातचीत करना बंद कर देते हैं। सुनिए, इस्लाम इसके ताल्लुक से आपको तीसरा क्या पैगाम देता है, रिश्तेदारी को ना तोड़े। अगर कोई इंसान 5 टाइम की नमाज पढ़े, रोजा रखे, अल्लाह के राह में सदका दारू खैरात करे, लेकिन अल्लाह की कसम अगर वो रिश्तेदारी को तोड़े, रिश्तेदारी को काटे, अगर अपने भाई से रिश्ता को अलग कर दे, तो ऐसे इंसान के बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐसा इंसान कभी जन्नत के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, ऐसा इंसान कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, और आपको पता है, आप जो अपने भाई से बातचीत करना बंद करके रखे हैं, इस्लाम ये पैगाम देता है कि किसी मुसलमान के लिए यह जायज़ ही नहीं है, किसी मुसलमान के लिए यह हलाल ही नहीं है कि 72 घंटा 72 आवर्स 72 घंटा से ज़्यादा अपने किसी भाई से बातचीत करना बंद कर दे। इसको नोट कर लीजिए, अपने जहन के अंदर बैठा लीजिए, किसी मुसलमान के लिए यह हलाल ही नहीं है कि वो अपने भाई से 72 आवर्स यानी 72 घंटा कलाम करना, 72 घंटा बातचीत करना बंद कर दे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप अपने भाई से बातचीत करना बंद ना करें, रिश्तेदारी को ना तोड़े, जिसका जो हक है आप उसको वो हक दे और अपने भाई से मोहब्बत कीजिए। अपने जो रिश्तेदार के लोग हैं आप उनसे मोहब्बत कीजिए। ये इस्लाम का मेरे प्यारे साथियों तीसरा पैगाम है। इस्लाम का चौथा पैगाम दुनिया इंसानियत के नाम यह है कि लोगों, आप इस दुनिया के अंदर आए हैं तो दुनिया के अंदर आप दुनिया ही को सब कुछ ना समझ ले। ये इस्लाम का अहम पैगाम और लास्ट पैगाम जो आज मैं आपके सामने रख कर जा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, कि इस्लाम को यानी आप दुनिया को सब कुछ मत समझ लीजिए, क्योंकि ये दुनिया फानी है, ये दुनिया चंद दिनों की यानी दुनिया आर्जी है, ये दुनिया फानी है। इस दुनिया के अंदर हम और आप चंद दिनों के मेहमान बनकर आए हैं। ये दुनिया छोड़कर हमें और आपको हमेशा हमेशा के लिए जाना है। इसलिए इस्लाम दुनिया इंसानियत को ये पैगाम देता है कि ए लोगों, दुनिया की फ़िक्र मत करो बल्कि आखिरत की फ़िक्र करो, क्योंकि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी बस चंद दिनों की ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी बस धोखा है। इस्लाम दुनिया इंसानियत को बार बार ये पैगाम देता है कि दुनिया को सब कुछ मत समझो, दुनिया को सब कुछ मत समझो, बल्कि कल क़यामत के दिन वो इंसान कामयाब हो जाएगा जिसने दुनिया से मोहब्बत तोड़कर आखिरत से अपना नाता जोड़ लिया। जो दुनिया से मोहब्बत तोड़कर कुरान और हदीस से मोहब्बत करना शुरू कर दिया, वो इंसान दुनिया में भी कामयाब, वो इंसान आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, लास्ट में रात के 3 साढ़े 3 बजे तकरीर करना मेरे लिए भी मुश्किल, और जो बैठकर सुन रहे हैं आपके लिए भी मुश्किल, और मजमा भी उस लायक नहीं है
कि आपके सामने इससे भी ज़्यादा कुछ और बोला जाए, लेकिन इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अगर कभी मौका मिले आपके यहाँ आऊँ, फिर इंशाअल्लाह फिर किसी और टॉपिक के ऊपर आपके सामने बात रखी जाएंगी। लेकिन आज जो पैगाम मैंने आपके सामने दिया कि इस्लाम का पैगाम, इस्लाम क्या है और इस्लाम आने के बाद दुनिया इंसानियत का क्या फ़ायदा हुआ और दुनिया इंसानियत को किन किन चीज़ों से बचाया, चंद चीज़ों का जिक्र आज मैंने आपके सामने किया। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम इंसानों को इस्लाम के बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तूने और तेरा रसूल ने दुनिया इंसानियत को जो पैगाम दिया, उन तमाम पैगाम को एक्सेप्ट करके हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन तो हमें उस रास्ते पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा जिस रास्ते पर चलने की वजह से दुनिया में भी हमारे लिए कामयाबी हो और आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी हो। ये इलाहुल आलमीन शाम से लेकर अब तक जितनी भी बातें हुई, जितने भी उलामा आए, कुरान और सही अहदीस के अंदर से जितनी भी बातें की, उन तमाम के तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन इस जलसा को सजाने के लिए जिन लोगों ने चंदा दिया, जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने कोशिश की, ए इलाहुल आलमीन तू उन तमाम को कबूल अता फरमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ इस ऐलान के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अगर मैं बाहयात रहा तो 28 तारीख को भी आप ही के आसपास कहीं पर मेरा प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह उस दिन आऊँगा।